बेचारा खा पी के जैसे तैसे किया। बोला आगे कि भाई अभी तो हम लड़की को नहीं भेजेंगे, आप 15 दिन बाद आइएगा। तो क्या और बताओ, खाने का प्रोग्राम है। ठीक है साहब, 15 दिन बाद फिर आया लौट करके। बोले आप तो महीना भर बाद आना, अभी नहीं भेजेंगे। फिर महीना भर बाद आया। अब सासू ने कहा यार ये तो बड़े शनिवार को आता है तो बैठ ही जाता है। फिर उसे पावड़ा डाल दिया कि आप 7 दिन बाद आ जाइए, अब के बार पक्का भेज देंगे। जब भेजा तो कहा यार अब के बार कुछ ना कुछ तो आइडिया सोचना पड़ेगा, ये तो हर बार आ जाता है। तो सासू ने अपने बेटे से कहा कि इस बार जब जिया जी आए तो उनको कह देना कि सासू माँ को माता जी आती, और जब माता जी आती है तो बात मनवा के छोड़ती है। बोला ठीक है। अब साहब मजा देखिए, अब जब कंवर साहब आए पत्नी को लेने के लिए तो साले ने कह दिया साहब हमारी माता जी को माता जी आती है, और जो माता जी आई होती है और उसमें इनके मुख से जो कथन निकल जाता है वो मानना पड़ता है। बोले ठीक है, जो होगा तो हम भी मानेंगे। अब थोड़ी देर बाद माता जी अपने माता जी के रोल माई बाल खुले और आकर के कमरे में वो नाटक शुरू किया। क्या नाटक? माता आई नहीं भेजूं, माता आई नहीं भेजूं, माता आई नहीं भेजूं। 15 मिनट तक तो कंवर साहब देखते रहे और 16वें मिनट में कहा भैरू आया लेके जाएगा, भैरू आया लेके जाएगा। तो यहाँ तो वही माता जी और भैरू जी वाला मामला है। ऐसा खुली बात। अगली प्रस्तुति आयुषी जरा बता देना। A performance of Rajasthan. So give a huge round of applause for the students. बोल तुम्हारे
दिल्ली आश्रम से जिन्होंने 500 रुपये नगद पुरस्कार दिया है, जोरदार तालियां आपके लिए। दीपक हीना तोतलानी जी ने जो पूना से हमारे बीच पधारे हैं, 500 रुपये नगद पुरस्कार दिए हैं। और श्रीमती सत्या कालरा जी ने छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु 1000 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया है। आप उनका भी जोरदार से हार्दिक अभिनंदन करें। इसी क्रम में 200 रुपये इस नन्ही सी एंकर के लिए कालरा जी ने पुरस्कार दिया है। इसके लिए भी मैं चाहूँगा डीजे वाले बाबू जी, आप मेरा गाना ही नहीं बजाते, बाकी सबका बजा देते हैं, या मेरी बजा रहे हैं? नहीं, आपका दोस्त नहीं है, ये तो किस्मत ही मेरी ऐसी है, ऊंट पे जाऊं तब भी कुत्ता काट लेता है। अगली परफॉर्मेंस लेके आऊं उससे पूर्व हमारे बीच पूर्व छात्र जो इस गुरुकुल से पढ़ करके अध्ययन करके निकले और आज अपने अपने फील्ड में ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं, उनमें से कुछ छात्र हमारे बीच आए। मैं चाहूंगा कि वे एक एक कर मंच पर आए। मैं कुछ का नाम जो मुझे याद है मैं ले लेता हूं, और याद भी ना हो तो आप क्रमबद्ध तरीके से मेरे पास आए। सबसे पहले राजेश बाबल, यदि उपस्थित हो, राजेश बाबल जो सीए है, शाबाश। नहीं, हेलो एवरीबॉडी, जय श्री कृष्णा। बड़ों को सम्मान एंड ऑल डियर फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स ही कहूँगा क्योंकि मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं हुई है, 21 ईयर के आसपास ही है। मैंने यहाँ से 7 से 12 तक यही पढ़ा हूँ। उसके बाद 11-12 यहाँ से नहीं किया था, वो कुछ एक्चुअली दूसरे रीज़न थे। मैंने यहाँ से जाने के बाद ऐसा महसूस किया कि जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मेरा जो बना था उसके आधार पे मैं कुछ भी खड़ा करूँ तो कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ से जाने के बाद 11-12 साइंस मैथ्स लिया, फिर वहाँ से मैंने वापस
सीए की तरफ गया, सीएस किया, आईसीडब्ल्यूए किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, यूएसए लेवल का सीपीए एग्जाम क्वालिफाई किया। अभी दिल्ली में मैं यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। हो सकेगा बहुत जल्द आपके सामने फिर से हाजिर हूं आईएएस बन के। यहाँ का जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे जो अपने में डेवलप मिली वो डिसिप्लिन, क्योंकि पढ़ाई और डिसिप्लिन एक बहुत ही इंटीग्रेटेड चीज है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे पढ़ाई नहीं होगी, भले ही वो आप चाहे रहने में हो चाहे पढ़ने में हो। डिसिप्लिन, क्योंकि पढ़ाई जो चीज मांगती है वो रेगुलरिटी मांगती है, और वो डिसिप्लिन रहने पे ही मिल सकती है। यहाँ पे जो कुंदन जी सर, राठौड़ साहब जो, तो यहाँ पे भले ही उस टाइम हमें जो कुछ भी लगा हो, लेकिन बाद में जाके पता चला वाकई में उन्होंने जो हमारे अंदर जो चीज डेवलप की थी वो बहुत ही अच्छी थी। बिसाजी सर हमेशा से एक ऐसी भूमिका में रहे जो उन्हें चाहे किसी भी भूमिका में डाल दो मैनेजमेंट लेवल की, वो हमेशा बेहतरीन भूमिका में नजर आए मुझे। चाहे उन्हें मैनेजमेंट लेवल का कोई हायर दे दो या फिर कोई लोअर मिडल में भी डाल दो, वो हमेशा एक बेहतरीन इंटीग्रेटेड हर चीज पे करते थे। बाकी यहाँ पे हर टीचर का बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, तभी आपके बीच फिर से मैं यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू। धन्यवाद तो क्या कहूँ, अब राजेश को बच्चा है वाकई। जब इतना सा था और अभी भी केवल एक फोन किया था मैंने कहा राजेश आपका विद्यालय आपको याद करा तो गुरुजी हाजिर हो जाऊंगा। ना मैंने वापस फोन किया ना कोई, और तय समय पर हाजिर हो गया। उसी क्रम में अजमेर से अभी हमारे बीच ही आया छात्र बीरबल जानी, ये भी अपने कुछ व्यूज रखना चाहेगा। गुड इवनिंग वन एंड ऑल। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं स्वामी हरिहरन जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक बात बताना चाहूँगा अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले। जब मैं घर से यहाँ एडमिशन लेने आया था तो कुछ अमीर लोगों ने मुझे एक बात बोली थी कि बीरबल बहुत अच्छे महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ने चले, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए थे वो मुझे आज भी याद है कि बीरबल तू हार जाएगा। मैंने उनको कहा मैं एक बार लड़के तो देखूं। उन्होंने कहा तू रुक जाएगा। मैंने कहा मैं एक बार चल के तो देखूं। उन्होंने कहा तू खो जाएगा। मैंने कहा मैं एक बार गीता परिवार की तरफ चल के देखूं। और आज आपके सामने वो कहते थे आज भी किसी बेरोजगारी की भीड़ में खड़े होकर आज भी वो कह रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने एज ए गवर्नमेंट इंजीनियर बन के आया हूँ बिकॉज ऑफ गीता धाम। मुझे यहाँ पर जिन गुरुजनों का सपोर्ट मिला, उनके संस्कार, आज मैं यहाँ से, मैंने अपना बीटेक साउथ से किया, चेन्नई से। जहाँ भी गया वहाँ पर लोगों ने बोला कि ये संस्कार कहाँ के हैं, ये संस्कार कहाँ के हैं। मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि मैंने पढ़ाई गीता धाम गुरुकुल विद्या मंदिर से की है बिकॉज ऑफ गीता धाम। और सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, जो संस्कार हमें मिले, जब उस पर्सन का नाम लूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक शानदार क्लैपिंग हो। ही इज नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर सुनील बिस्सा जी। उनके आने पे पिन ड्रॉप साइलेंट होता था, और जो शारीरिक हमारी फिजिकल इतना आज भी स्ट्रांग है। मैं अपने छोटे भाई और बहनों से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि राठौड़ साहब ने जो हमें सुबह यहाँ पर 3 चक्कर लगवाते थे, शायद आज इंडिया का ऐसा कोई भी दौड़ या प्रतियोगिता नहीं है जहाँ पर शायद गीता धाम का बच्चा पीछे रहा हो। और उसके बदौलत आज मेरे बैच से लगभग सर 9 से ज्यादा राठौड़ साहब की बदौलत किसी भी दौड़ में, और आर्मी में लगभग 15-20 ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ नहीं प्रेजेंट है, लेकिन वो आज गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। और छोटे भाइयों और बहनों से एक बात कहूंगा, क्या आपको अपने खुद पे भरोसा है? यस और नो? तो खुदा आपके साथ है। क्या आपको अपने गुरुजनों पे भरोसा है, गीता न्यूज पे भरोसा है? तो हर दुआ आपके साथ है। और इस जमाने से मत हारना मेरे यारों, क्योंकि जमाना आपके साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गीता परिवार हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। और मैं चाहूंगा सर फ्यूचर में अगर हमें कोई भी ऐसी सर जरूर महसूस हुई तो हम इन छोटे भाइयों के लिए कुछ जरूर करेंगे। और मैं हमेशा सर इस ट्रस्ट से जुड़ा रहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों छात्रों के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। अभी जैसा कि सवेरे एक छात्र के बारे में आपने अंबोजी सर ने जिसे सम्मानित किया था कि यहाँ कुछ दिन पहले एक कैजुअलिटी हो गई थी कि मधुमक्खियों का छत्ता बच्चों के ऊपर गिर गया था, 18-20 बच्चे जख्मी हो गए थे। एक छात्र यहाँ भोजनशाला में उस समय खाना खा रहा था,
उसके कानों में ये बात पहुंची कि वहां मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। वो बच्चा अपना निवाला छोड़ करके दौड़ते हुए उन बच्चों को बचाने के लिए गया और तब तक बचाता रहा जब तक खुद बेहोश होकर ना गिर गया। तब मैं कहता हूं, मुझे कई लोग पूछते हैं कि पढ़ाई तो और स्कूलों में भी होती है, आप में क्या अंतर है? तब उन्हें लग जाके बताता हूं कि ये अंतर है हमारे और अन्य विद्यालयों में। हम शिक्षा के साथ संस्कार प्रदान करते हैं जो आपके बीच है। अगली प्रस्तुति, इस बार गीताधाम गुरुकुल ने एक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर योगा प्रारंभ किया और जोधपुर के दी बेस्ट योगाचार्य श्रीमान गजेंद्र सिंह जी और श्रीमान सवाई सिंह जी यहां पर अपनी सेवाएं देकर बच्चों को योग सिखाने लगे। साथ दिया उनका हमारे साथी अध्यापक श्रीमान सत्यनारायण जी शास्त्री ने। तो वो आपके सामने उस योग कलाओं को लेकर के आ रहे गुरुकुल के छात्र श्रीमान सवाई सिंह जी के निर्देशन में